तुलसी माता की शादी, हम लोग कर रहे हैं तुलसी माता का विवाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चौक करना है। चौक करने के बाद आप उस पर थोड़े से गेहूं के दाने रख लें। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पटा रख देंगे। इस पर हम लोग लाल आसन बिछाएंगे। तो लीजिए हमने लाल आसन बिछा दिया। अब हम इस पर कलश स्थापित करेंगे। ये लीजिए मैंने कलश स्थापित कर लिया है। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते रख सकते हैं। और हमने इसमें नारियल रख लिया है। ये हमने माता रानी के गमले में माता को चुन्नी बना दी है, तुलसी माता को। और एक हमने ये स्वास्तिक बना दिया लोटे पे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 7 बिंदी लगानी है गमले पे। इसके बाद आगे की विधि में आपको बता। अब हमने माता रानी को लहंगा पहना दिया है। अब हम तुलसी माता को चुन्नी उड़ाएंगे ऊपर से। ये लीजिए हमने उन्हें दुल्हन की तरीके से तैयार कर दिया है। अब हम इस पे साथ ही में गणेश भगवान जी को भी विराजमान करेंगे। इनका हम सबसे पहले पूजन करेंगे। 1 मिनट, हमने उनको हल्दी का तिलक लगा दिया, क्योंकि कोई भी पूजा करें तो सबसे पहले आप गणेश भगवान जी को स्थापित करें। उसके बाद हम गणेश भगवान को भी एक पीला आसन उड़ाएंगे। अब हम गणपति जी को पीला पटका उड़ाएंगे, गणेश भगवान जी को। ये लीजिए हमने गणेश भगवान जी को पीला पटका उड़ा दिया है। अब हम यहाँ अगरबत्ती जला के रख लेंगे। ये लीजिए यहाँ हमने एक छोटा सा कलश अलग से भर के रखा है। ये मैंने फूल भी रख लिए हैं। अब क्या करना है आपको, अब मैं बताती हूँ सालिग्राम जी को। ये हैं सालिग्राम भगवान, इनको आप तुलसी के गमले में रख दें। अब इसके बाद हम लोग हल्दी की रस्म करेंगे। सबसे पहले आप गणेश भगवान जी की हल्दी लगाएं। हल्दी में दूध और आटा मिला के आप एक लिक्विड घोल बना लें। उसके बाद हम लोग सालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे। हम लोगों ने हल्दी की रस्म पूरी कर ली है। अब यही हल्दी हम तुलसी माता की शाखाओं में लगाएंगे। ये लीजिए हमने तुलसी माता को हल्दी की रस्म पूरी कर ली। अब हम लोग करेंगे मेहंदी की रस्म। हमें नई कोन लेनी है, कोई भी यूज की हुई कोन हमें नहीं लेनी है। अब हमें हल्दी की रस्म करनी है। अब हमें हल्दी भगवान जी को लगानी है, उनके पैरों में हल्दी लगाएं। उसके बाद आप भगवान सालिग्राम को हल्दी लगाएं। कोई भी रस्म करने से पहले हम लोग को विष्णु भगवान की पूजा पहले करनी होती है। अब यही हल्दी हम मेहंदी तुलसी माता के भी लगाएंगे। ये लीजिए हमने तुलसी माता के मेहंदी भी लगा दिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग सुहाग का सामान तुलसी माता को अर्पण कर देंगे। ये लीजिए ये हमारे सुहाग का सामान है। अब इसके बाद हम उनके लिए भोग बनाएंगे। भोग में हमने बनाई है खीर, सब्जी, 31 पूरी और पुआ। ये हमने फल चढ़ा दिया है। अब इसके आगे की विधि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। माता रानी को, तुलसी माता को लाल लाल चूड़ियाँ पहना दें। कोई भी चूड़ियाँ पहना सकते हैं। अगर आप लाल, हरी, काली जैसी भी आप चाहें वैसी आप चूड़ियाँ पहना सकते हैं। मैं उनको लाल चूड़ियाँ पहना रही हूँ। ये लीजिए ये माता रानी बहुत सुंदर लग रही है तुलसी चूड़ी पहन के। ये लीजिए मैंने माता रानी को चूड़ियाँ पहना दी। अरे वाह, मेरी माता तुलसी माता तो बिल्कुल दुल्हन की तरीके से तैयार होके बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब हम इनके बिंदी लगाएंगे तुलसी माता के। 1 मिनट, अब आप रुकिए। लीजिए अब हम लोग माता रानी को बिंदी लगा देते हैं। ये लीजिए ये है लाल बिंदी। अब मैं माता रानी को लाल बिंदी लगा रही हूँ। ये लीजिए अब हम एक
पटका सालिग्राम को उड़ाने के बाद उन्हें हम जनेऊ पहनाएंगे। इसके बाद माता तुलसी को हम एक माला पहनाएंगे। ये देखिए मैं माता रानी को माला पहना रही हूँ। ये लीजिए, मैंने तुलसी माता को माला पहना दी है। देखिए कितनी सुंदर माता तुलसी लग रही हैं तैयार होके। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी आगे की विधि। इसमें माता की तुलसी की कथा की जाती है, 31 दिए जलाए जाते हैं, उनको भोग खिलाया जाता है। आगे की विधि और कहानी में अभी आपको बताती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। लीजिए, अब इनकी आखिरी रस्म भी पूरी हो रही है, गांठ जोड़ने की। ये लीजिए, अब इनकी गांठ जोड़ने की रस्म हो रही है। इसके बाद हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। बोलिए तुलसी माता की जय।